नमस्कार, न्यूज़ 18 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। विपक्षी दलों के बने संगठन इंडिया में शामिल कई राजनीतिक दलों को सियासत की जमीन तराशने के लिए बड़े फायदे मिलने का अनुमान है। यही वजह है कि सियासी दल अपने इसी फलक को तराशने के लिए गठबंधन के सहारे अब अपनी पार्टी को अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ राजनीतिक दलों ने अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा भी ठोक दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे दलों को नए बनाए जो सियासी संगठन बना है इंडिया का मजबूत सहारा मिलेगा। इसी कड़ी में रालोद, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस, एनसीपी और जेडीयू अपने दल को अन्य राज्यों में पहुंचाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरीके से अपने दलों को विस्तार देने में कई तरह के पेच भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया की जमीन पर सभी राजनीतिक दल अपने सियासी दलों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने इसके लिए अपना पूरा सियासी ताना बाना भी बुना है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी इस गठबंधन के साथ मिलकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में भी अपने 2 नेताओं के लिए लोकसभा सीट की दावेदारी सुनिश्चित की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पार्टी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को सियासी मैदान में लोकसभा चुनाव के माध्यम से उतारना चाह रही है और समाजवादी पार्टी राजस्थान के यादव बहुल्य सीटों पर और हरियाणा के यादव बहुल्य इलाकों में अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी योजना बना रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस गठबंधन के माध्यम से सिर्फ उनको दूसरे राज्य में लड़ने का मौका ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की पार्टियों को उत्तर प्रदेश में भी आकर अपने सियासी गठबंधन के माध्यम से पार्टी को और विपक्षी दलों के बनाए ये जो गठबंधन है इंडिया, इसे मजबूत करने का काम किया जाएगा। नए सियासी गठबंधन की जमीन पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे जो सियासी दल है वो भी अपनी राजनीतिक जमीन को अन्य राज्यों में उतारने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है टीएमसी कांग्रेस का, आरजेडी का और बता दें कि रालोद का। उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने की बड़े स्तर पर योजना बनाई जा रही है। इसके लिए पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश सहित कुछ अन्य राज्यों में जहां पर बंगाली समुदाय का प्रभाव है, टीएमसी वहां चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। टीएमसी कांग्रेस यूपी में पूर्वांचल की एक अहम सीट पर कांग्रेस छोड़कर टीएमसी कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक ललित त्रिपाठी को लोकसभा के मैदान में उतारना चाह रही है और सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में किरणमय नंदा को सियासी मैदान में उतारना चाहती है, ठीक उसी तरीके से ललितेश त्रिपाठी को भी उत्तर प्रदेश में टीएमसी कांग्रेस के लिए प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जिस तरीके से अलग अलग दल गठबंधन के सहारे दूसरे राज्यों में अपनी जमीन तराश रहे हैं, उससे सवाल यही उठता है कि क्या उस राज्य के प्रभावशाली दल ऐसा करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि गठबंधन की यही खूबी होती है कि सभी दल मिलकर एक साथ चुनाव की सियासी जमीन तैयार करते हैं, लेकिन इस बात की आशंका भी बनी रहती है कि कहीं दूसरे राज्य के अन्य दलों की घुसपैठ उनके राज्य में तो नहीं हो रही। उनका कहना है कि यही देखना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया के सहारे कौन से राजनीतिक दल दूसरे राज्य में अपनी एंट्री पाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे टीएमसी कांग्रेस, जेडीयू उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी करे, समाजवादी पार्टी दूसरे राज्य में चुनावी ताल ठोकने की तैयारी करे। ऐसे में देखना यही होगा कि जिस राज्य में दल सियासी ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वहाँ के राजनीतिक दल जो इन नए गठबंधन में शामिल है उनको कोई बड़ा एतराज़ तो नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि निश्चित तौर पर जिन दलों को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता नहीं है उनको इस संगठन के माध्यम से अपनी सियासी जमीन को बड़ा रखने की उम्मीद तो दिखाई ही दे रही है। राजनीति के जो जानकार हैं वो ये भी कहते हैं कि इंडिया में शामिल ज़्यादातर सियासी दलों को मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में अपनी सियासी संभावना तराशने और ज़मीन बनाने का बड़ा स्कोप नज़र आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में राज्य स्तरीय सियासी दल नाक के बराबर है। इन राज्यों में देश के 2 प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी मजबूत राजनीतिक दल है और जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से ये दल सत्ता से बाहर बने रहते हैं। ठाकुर इस बारे में कहते हैं आम आदमी पार्टी ने इसी को ध्यान में रखकर अपने संगठन का विस्तार किया और इन राज्यों में तेजी से अपनी पार्टी की रणनीति बढ़ाई। इससे पहले बसपा ने भी कुछ इसी तरीके से अपनी पार्टी का विस्तार तो किया लेकिन उनको संभाल नहीं पाई। यही वजह है कि अब इस बने गए नए गठबंधन के सहारे कई क्षेत्रीय दल अपनी राजनीतिक दल को उन राज्यों में मजबूत करना चाहते हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के सिवा कोई अन्य दल इतनी महत्वपूर्ण भूमिका में
नहीं है। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन बना है और इसमें जो दल है जो अपनी पार्टी को यूपी के अलावा जो अन्य राज्य है वहाँ भी कितनी मजबूत स्थिति में कर पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।